तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया की एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। एक ऐसा कदम जिसने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। बात शुरू होती है 26 दिसंबर 2025 से, जब उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने एक बड़ा ही हैरान करने वाला आदेश जारी किया। आदेश ये था कि देश में मिसाइलों का उत्पादन तेजी से और बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है जिसके बहुत गहरे मतलब हैं। तो इस विस्तार के आदेश का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ ज्यादा मिसाइलें बनाने की बात है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी चाल छिपी हुई है? चलिए इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, किम के इस आदेश के मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। पहला, जो मिसाइल बनाने की फैक्ट्रियां पहले से हैं उन्हें और बड़ा और मॉडर्न बनाना। दूसरा, पूरी तरह से नई हथियार फैक्ट्रियां खड़ी करना, जो दिखाता है कि ये एक लंबा प्लान है। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है नए और एडवांस हथियारों पर रिसर्च करना। मतलब वो सिर्फ गिनती नहीं बढ़ा रहे, बल्कि क्वालिटी पर भी जोर दे रहे हैं। ऐसे हथियार जो ज्यादा घातक और सटीक हों। तो अब सवाल ये उठता है कि उत्तर कोरिया इतने बड़े सैन्य खर्चे को दुनिया के सामने सही कैसे ठहरा रहा है? मतलब उनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है? चलिए देखते हैं। किम जोंग उन का बयान काफी सीधा और साफ है। उनके मुताबिक ये सब कुछ देश की वॉर डेटरेंट यानी युद्ध रोकने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आसान भाषा में कहें तो वो अपनी मिलिट्री पावर इतनी बढ़ा लेना चाहते हैं कि कोई भी देश उन पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इसे एक तरह से डिफेंसिव मूव की तरह पेश किया जा रहा है। ठीक है, ये तो हुई उनकी ऑफिशियल कहानी। लेकिन क्या पर्दे के पीछे असल में कुछ और चल रहा है? दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि इस कदम के पीछे कहीं ज्यादा गहरे रणनीतिक इरादे छिपे हैं, जो सिर्फ बचाव तक ही सीमित नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की इस पर क्या राय है और वो उत्तर कोरिया की इस नई रणनीति का क्या मतलब निकाल रहे हैं। तो एनालिस्ट्स के हिसाब से इसकी 3 बड़ी वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि वो अपनी हमला करने की ताकत को और सटीक बनाना चाहते हैं। दूसरा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया को एक साफ संदेश देना कि उन्हें हल्के में लेने की गलती न की जाए। और तीसरी वजह, जो काफी चौंकाने वाली है, वो है रूस को हथियार बेचने की संभावना। इससे न सिर्फ उनकी खस्ताहाल इकोनॉमी को पैसा मिलेगा, बल्कि रूस जैसे पावरफुल देश के साथ उनके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि मिसाइल बढ़ाने का ये आदेश कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये असल में एक बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा लगता है। आइए देखते हैं कैसे। जी हाँ, इसे एक अकेली घटना की तरह देखना मतलब ये एक बड़ी गलती होगी। अगर हम पिछले कुछ वक्त की घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत ही साफ और थोड़ी चिंताजनक तस्वीर उभर कर सामने आती है। देखिए, पिछले कुछ समय में क्या क्या हुआ है। किम ने एक न्यूक्लियर सबमरीन फैक्ट्री का दौरा किया। फिर उन्होंने पानी के अंदर चलने वाले नए खुफिया हथियारों के बारे में जानकारी ली। इसके ठीक बाद नई एंटी एयर मिसाइलों का टेस्ट देखा और फिर आया ये मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश। ये सब कुछ एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। एक सोची समझी सैन्य तैयारी जहां हर कदम बहुत ध्यान से उठाया जा रहा है। तो इन सब घटनाओं के बाद जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या? उत्तर कोरिया आखिर किस दिशा में जा रहा है? हो सकता है इस सवाल का जवाब साल 2026 में छिपा हो। ये साल उत्तर कोरिया के भविष्य के लिए बेहद अहम होने वाला है। दरअसल 2026 में वहां की रूलिंग पार्टी यानी कोरियन वर्कर्स पार्टी 5 साल बाद अपनी पहली कांग्रेस करने वाली है। और ये कोई मामूली मीटिंग नहीं होगी। इसी मीटिंग में अगले 5 साल के लिए देश के मिलिट्री और इकोनॉमिक प्लान पर आखिरी मोहर लगेगी। तो ये जो हाल की सैन्य गतिविधियां हैं, वो असल में उसी बड़ी बैठक के लिए जमीन तैयार कर रही हैं। और इसीलिए ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे उत्तर कोरिया अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, इसका दुनिया के लिए क्या मतलब होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा और जिस पर हम सभी को नजर रखनी होगी।